कुछ करते हैं इसके बाद, क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद। होपफुली क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाए, और उसके बाद कुछ निकालते हैं स्टोरेज का भी। कुछ रैम में परचेस करके देखते हैं कुछ होता है जुगाड़। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से। हाँ, तो हमारा कुछ पर्टिकुलर इंक्लिनेशन है, हमारे संसार के अंदर जन्म हुआ, तो संसार के अंदर जन्म होने के बाद तो प्रकृति के 3 गुण हमारे पर प्रभाव डाले हुए हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज विकसित होती है। कोई बहुत ज्यादा खाता होगा, कोई बहुत ज्यादा सोता होगा, कोई बहुत गुस्से वाला होगा, कोई बहुत सेंसिटिव होगा, कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव होगा, कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिव होगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा, है ना। तो प्रकृति के गुणों के जो उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज को एक्वायर करता है। अब वो जो क्वालिटीज हैं, वो दैवी है या आसुरी है, ये तब पता लगेगा जब वो उस क्वालिटीज के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करेगा। ऐसा मान लो कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रजोगुणी है, तो उसका जो है पैशन, पैशन इज इज क्वालिटी, तो पैशन के बेस पे क्या करेगा, वो पैशनेट वर्क करेगा, है ना। अब वो पैशन वाले वर्क दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो जो है बहुत मेहनत करके बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, बहुत अच्छा कुछ अपनी कहते हैं ना पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करेगा। एक तो ये चीज कर सकता है, ठीक है, या तो ये करेगा। दूसरा क्या करेगा, देखिए कॉल कर रही हूँ छोड़ो। हाँ, तो दूसरा क्या करेगा, या तो फिर एंजॉयमेंट करेगा, अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट में वेस्ट कर देगा। तो दोनों अलग अलग है। यानी कि अब उस जो क्वालिटी उसने अक्वायर करी अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ नेचर, उस क्वालिटी के बेसिस पे उसने कुछ एक्शंस को परफॉर्म करा। अब वो एक्शंस के बेसिस पे पता लगता है कि भैया दैट पर्सन इज डिमोनिक, और क्या बोलेंगे, डिवाइन, ठीक है। तो यानी कि आपके एक्शंस आपकी क्वालिटीज डिफाइन करती है। एंड डू नॉट वरी ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर born with the divine qualities। और भगवान ने पहले बताया कि दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है, ही एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस। और साथ ही साथ क्या करा, अर्जुन को आश्वासन दिया, आश्वासन दिया कि भैया आप चिंता ना करो, आप तो दैवी गुण वाले, दैवी गुणों के साथ उत्पन्न हुए, दैवी गुणों के साथ जन्मे हो ठीक है। सो दैट इज वेरी क्लियर हियर। सो आप दैवी गुण वाले हो, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया। तो यानी कि आप पर्टिकुलर नेचर के साथ जन्मे हो संसार के अंदर, एक पर्टिकुलर नेचर को लेकर के आए हो, ठीक है। और नेचर कैसे है आपका, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के, और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के आपने जिस प्रकार के क्वालिटीज को एक्वायर करा, उस क्वालिटीज के बेसिस पे आप पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म करोगे। अब वो एक्शंस आपकी डिफाइन करते हैं कि आप देवी हो या आसुरी हो, ठीक है। तो यानी कि प्रकृति का जो प्रभाव है, उसके द्वारा जो हमारा नेचर बने, वो नेचर डिवाइन या डिमोनिक होता है, बेसिस ऑफ हमारी परसेप्शन क्या होती है संसार को लेकर के। लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने मोटा मोटा शॉर्ट में समझाया आपको, समझ में आया। आया समझ में, एग्जाम्पल दो एक और, ये मजा नहीं आया, आ गया ना, एक ही को समझ में आया, बाकी सब सो रहे बैठ के यहाँ पे। दो, अभी भी दो। हाँ भाई, रिप्लाई करा करो, ऐसे सो भी जाते हैं आप लोग। नाउ द सेक्रेट आर्किटेक्चर ऑफ द डिवाइन प्रोफाइल। आप कोई व्यक्ति बोलेगा प्रभु जी गुण तो बता दो कौन कौन से हैं। आपने बता दिया भैया कि पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज, पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज जो हम अक्वायर करते हैं प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर के, उसके बेसिस पे तय होता है कि पर्टिकुलर क्वालिटी डिवाइन है या डेमोनिक है। लेकिन वो क्वालिटीज है कौन सी डिवाइन है, कौन सी डिमोनिक है, प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला क्या कि इनर प्योरिटी एंड माइंड स्पिरिट। तो सबसे पहले क्या होती है आंतरिक, अंदर का देखते हैं कि अंदर का हिसाब किताब क्या होना चाहिए। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि दैविक है, यानी कि दैविक प्रोफाइल वाला है, डिवाइन प्रोफाइल वाला है, और दैवी गुण वाला है, ऐसे व्यक्ति की आंतरिक चेतना किस प्रकार की होती है, मन और आत्मा से कैसा होता है वो, फियरलेसनेस, भय नहीं करता किसी चीज से। भय नहीं करने का क्या मतलब होता है, यानी कि उसको, अगर बात करें तो कृष्ण भक्त क्योंकि जो फियरलेसनेस है वास्तव में, वो वास्तविकता फियरलेसनेस कृष्ण भक्ति से ही आती है। अदरवाइज इस संसार के अंदर आर्टिफिशियल या फियरलेस नहीं बन सकते हो। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे होता है ना गुंडे, क्या बोलते हैं, लोकल गुंडे होते हैं ना हमारे मोहल्ले के आसपास, बोलते हैं ना जिनकी चलती है, मेरे इस मोहल्ले में चलती है, भाई का नाम चलता है ना, सुना होगा आपने, दिल्ली के अंदर तो बहुत चलता है सब चीजें। दिल्ली के अंदर तो ऐसा बोलता है अक्सर है ना, तेरे भाई की चलती है इस मोहल्ले के अंदर, सुना होगा आप लोगों ने। हम भी स्कूल टाइम पे क्या करते थे, तेरे भाई की चलती है वहाँ पे, इतने बंदे बुला के लाएगा ये वो। तो फियरलेसनेस दिखाते हैं कि हम बड़े फियरलेस है,
है ना, हमारी इतनी बैकअप है, किसी भी बंदे को उठा के मार देते वगैरह वगैरह। अब वही अगर एक बंदा, वही बंदे को मान लो किसी लड़ाई पिटाई होगी उसकी, और वो हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गया, क्या वहां पे भी फियरलेस हो सकता है वो? मरने वाला है वो, अगर डॉक्टर आकर के बोल देंगे कि आपको बड़ी गंभीर चोट लगी है और आप मरने वाले हो, तो क्या होगा? घबरा जाएगा, अपने माता पिता को बुलाएगा, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुला लेगा, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बुला लेगा, बोलेगा भाई मैं मरने वाला हूँ यार, कुछ करो बताओ, ये भाई कितना करते तड़पते। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल फेयरलेसनेस, वो दैवी गुण नहीं है। और आर्टिफिशियली फेयरलेस हो भी नहीं सकते हो आप, जब तक आपके पास एक ऐसी स्पिरिचुअल बैकिंग नहीं होगी, एक ऐसा सपोर्ट नहीं होगा विच इज बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस नेचर, until unless and you cannot become fearless। तो fearless होने के लिए you need some spiritual backing as well, और वो बैकिंग सिर्फ भक्त के पास ही होती है, क्योंकि हमारे पास कौन होते हैं पीछे? गुरु है, प्रभुपाद है, कृष्ण है, हमारे पास बहुत बहुत बड़ी बैकिंग है, पूरे आचार्य परंपरा, कृष्ण, इतनी बड़ी बैकिंग को लेकर के हम जाते हैं, इसलिए हम घबराते नहीं। लेकिन इस संसार के अंदर हर व्यक्ति घबराता है। देखो, आप बोलेंगे प्रभु जी मैं तो नहीं घबराता मरने से, है ना, मैं तो एकदम आवारा हूँ, आशिक हूँ, दीवाना हूँ, मुझे तो मरने का खौफ नहीं है ना। और कौन सा गाना था कि मुझे मैं मरने, है ना, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मौत डरती है मुझसे, है ना। उसमें ना राहुल डर में बोलता है ना डायलॉग, मैं मौत से नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे, है ना, ऐसे का डायलॉग था ना। तो ऐसे डायलॉग मारते बड़े बड़े, ठीक है भाई, समझ में आता है कि आप मौत से नहीं डरते हो। लेकिन वही रावड़ी राठौड़, जो हमारा विक्रम राठौड़ होता है ना, वही विक्रम सिंह राठौड़, जो कि रावड़ी राठौड़ मूवी के अंदर होते हैं, अपनी बेटी के लिए डर रहा होता है कि मेरी बेटी, मेरी बेटी। देखो वही राठौड़, विक्रम राठौड़, जो बोलता है कि आई एम फियरलेस, मैं डरता नहीं किसी से, वही अपनी बेटी के लिए डरता है। तो ये न प्रकार है ना, यानी कि ऐसे या वैसे डर रहता है संसार के अंदर, किसी ना किसी प्रकार का हर व्यक्ति को डर होता है। तो फियरलेसनेस वास्तव में किसी के अंदर होती नहीं है। एक्चुअली मुझे फियरलेस होता है, दैट इज कृष्णा। अब कृष्णा डिवोटी क्यों? क्योंकि हर परिस्थिति में उसे पता होता है कि मेरे पीछे भगवान है, मेरा वो पालन करेंगे, मेरा पोषण करेंगे, मुझे बचाएंगे हर परिस्थिति में, ये उनका भरोसा होता है। इसलिए वास्तविक वास्तविक दैवी गुण वाला भक्ति हो सकता है, और संसार में कोई हो नहीं सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं, दो प्रकार के लोग हैं, एक तो सांसारिक व्यक्ति है जो कि भक्त नहीं है और दिखावा करता है कि मैं फियरलेस हूँ, और एक हमारा कृष्ण भक्त है जो कि दिखावा नहीं करता फियरलेस होने का, लेकिन अंदर से फियरलेस है वो। अब मान लो कि दोनों की जॉब एक साथ चली जाती है, दोनों की बड़ी प्यारी सी पत्नी है, हाउस वाइफ है दोनों, कमाती नहीं है, हस्बैंड भी डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, और घर पे दो बच्चे हैं दोनों के, ठीक है, दोनों का सेम प्रोफाइल है ऑलमोस्ट। अब एक व्यक्ति जिसकी जॉब चली गई, वो रोज वो रात में डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है कि मेरी जॉब चली गई, मैं अपनी बीवी को कैसे पालूंगा, बच्चों को कैसे पालूंगा, ये वो रो रहा है बैठ करके। इसको क्या बोलेंगे? फियरलेस व्यक्ति है, फियरलेस नहीं है वो। बाहर से दिखा रहा है कि आई एम फियरलेस, लेकिन अंदर से क्या है? फियर भरा पड़ा है। जैसे जॉब गई फिर आ गए। लेकिन जो हमारा कृष्ण भक्त है, डिवोटी है, वो क्या सोचता है? अरे भगवान है ना, मेरा ठाकुर है, यहाँ पे चिंता किस बात की, जॉब चलेगी तो चलेगी, ठाकुर जी पालेंगे हम। इसको बोलते हैं फियरलेसनेस। बहुत मुश्किल काम ये बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान होता नहीं है। अगर वो सिचुएशन लाइफ में आ जाते एक्चुअली में, तो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान हो जाता है प्रभु जी कर देंगे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, इतना आसान होता नहीं हो। खैर, कहने का मतलब क्या कि फियरलेसनेस आपकी जो आंतरिक चेतना में आपके अंदर निर्भर आती है, वो दैवी गुण होता है आपका। प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस प्योरीफाई हो जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? यानी कि आपकी जो जीवन है, जीवन का उद्देश्य चेंज हो जाता है। आप जीवन में पहले भोग करने के लिए आते हैं, संसार एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन अब आप संसार को एंजॉय नहीं करना चाहते हो, आप सेवा करना चाहते हो। तो प्योरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, आपका एग्जिस्टेंस प्योरीफाई हो जाता है। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, क्रोध से मुक्ति हो जाती है। ये प्रोफाइल बता रहा हूँ, डिवाइन व्यक्ति की क्वालिटीज होती है, जिसके अंदर दैवी गुण है। वास्तव में अगर आपको पता करना है कि प्रभु जी क्या मेरे अंदर दैवी गुण है कि नहीं है, तो ये सारे मैच करके देखो कौन कौन से हैं। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, क्या गुस्से से हमें मुक्ति मिल गई है? क्या मुझे आज भी बिना किसी बात के क्रोध आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो फिर वो आसुरी गुण है, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। और अगर नहीं आता तो थैंक यू वेरी मच, आपके अंदर वो दैवी गुण है। ट्रैंक्विलिटी, बैलेंस होना लाइफ में, है ना। हर परिस्थिति में बैलेंस को रखना, कि सब कुछ कहते हैं ना, मैनेजर अच्छा मैनेज करना, सब कुछ को कहते हैं बना करके रखना। तो ट्रैंक्विलिटी है कि नहीं है? क्लीनिनेस, साफ सुथरे हो कि नहीं भैया, नहाते धोते तो हो अच्छे से, खाना पीना खाते नहीं खाते, शेविंग करते नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट। आजकल लोग शेविंग नहीं करते हैं, ऐसे कई सारे, आजकल तो रॉकी भाई का जमाना निकला है ना, सलाम रॉकी भाई, है ना। तो लोग आजकल बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, घुमा इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां रखेंगे,
बाल लंबे रखते हैं, एकदम जंगली जैसे लगते हैं। तो वो फिर आपको सुधारना पड़ेगा वहाँ पे। प्रभुपाद ने कभी अलाउ नहीं करा बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी रखने के लिए। इसलिए जो भक्त होता है, ये इज ऑलवेज क्लीन शेव्ड। इसलिए हमेशा हमें हफ्ते में मिनिमम 2 बार तो शेविंग करना चाहिए, मिनिमम 1 बार। और अगर आप मेरे जैसे हो, बड़ी घनी दाढ़ी आती है आपकी, तो फिर हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। मुझे करना पड़ता है हफ्ते में 2 बार। अगर हफ्ते में 2 बार नहीं करूंगा तो चुभने लगती है दाढ़ी फिर बहुत जल्दी। लेकिन हाँ, वो क्लीननेस में आता है सारा। आपके नेल्स कटे होने चाहिए, जैसे माताओं को शौक होता है बड़े बड़े नाखून रखने का, वो चुड़ैले रखती है। बड़े बड़े नाखून ये इंसानों के नहीं होते आदतें, ये चुड़ैलों के होते। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र में वर्णन है भाई। चुड़ैले होते हैं ना, उनके होते बड़े बड़े नाखून। चुड़ैले नहीं काटते अपने नाखून, लेकिन डिवोटीज को काटने चाहिए। डिवोटीज माता जी को लंबे नाखून रखना नहीं चाहिए, अपने छोटे छोटे नाखून को, क्लीननेस को रखो। मैं शुरू से नहीं रखे प्रभु जी। हाँ तो आप चुड़ैल थोड़ी ना हो। मैं उनकी मतलब उनकी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो भक्त भगवान के, आपको एक तो समझना है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन लगती है मेरे लास्ट वाले ऑफिस में नरसिंह भगवान के थे। आप भगवान है ना, फिर आप नरसिंह भगवान के तो वो क्या बोलते हैं, दांत भी बड़े बड़े थे। आप भी करिए, उनका तो आधा शरीर और आधा मुख भी जानवर का था, तो आप भी लगा के दिखूंगी फिर। हम भगवान को कॉपी नहीं कर सकते ना, हम भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करिए। क्लीननेस के अंदर चीजें आती है, नाखून कम रखना, अच्छे शेविंग करके रखना, दाढ़ी वाड़ी बना करके रखना, बाल छोटे रखना, देखो मेरे ना छोटे बाल, छोटे बाल रखना। ये सारा आता है उसका। नहाना, दिन में 2 बार नहाना, ये सब चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो क्लीननेस हो गया। ये होता है व्यक्ति दैवी गुण वाला व्यक्ति है। आपके होंगे ना तभी बुरा मान रहा होगा, है ना। आपके लंबे नाखून होंगे इसलिए आप ऐसे मुंह बना रहे हो। लेकिन जो सत्य था ने बता दी माता जी, ठीक है। मुझे पता है आपके हैं इसलिए आप ऐसे चिढ़ रहे हो, लेकिन बात सही है। आजकल ट्रेंड के हिसाब से क्या कह रहे हैं, महक माता जी कुछ कह रही, लड़कियां भी सोचती हैं छोटे बाल रखे। नहीं नहीं नहीं, नहीं माताओं के लिए नहीं हो, माताओं के लिए लंबे बाल ही रखने हैं। हमारी बात कर रहा था प्रभु जी से। आजकल ट्रेंड का हिसाब से चल रहा है प्रभु जी सब कुछ, तो ट्रेंड के हिसाब से भक्ति थोड़ी चल सकती है। इंस्टाग्राम के हिसाब से थोड़ी भक्ति करेंगे हम, ट्रेंड के हिसाब से। देखो माताओं, प्रभुपाद ने साफ साफ बताया है, जो प्रभु जी हैं डिवोटी मेल हैं, उनके छोटे बाल होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए। दाढ़ी कटी होनी चाहिए हमेशा, दाढ़ी क्लीन शेव हमेशा, तिलक तो होना ही चाहिए हमेशा ना। और सिंपल ड्रेसिंग, ज्यादा कुछ नहीं। नाखून कटे एकदम साफ सुथरा, दिन में 2 बार नहाना चाहिए गुड से। माताओं के लिए बोला गया कि आ, अपना क्या बोलते हैं, नाखून को छोटे रखो, है ना। ये सब चीजें रखनी पड़ेगी आप सबको। प्रभु जी अपने 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया भगवान पर विश्वास का। भगवान पर विश्वास और स्वार्थी होने में क्या अंतर है। भगवान पर विश्वास और स्वार्थी होने में मतलब समझा ही नहीं, इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं आपस में। समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन में। यानी कि भगवान पे विश्वास है मेरा और मैं स्वार्थी हूँ, ये मतलब समझा नहीं, मैच ही नहीं हो रहा कुछ। भगवान का भक्त ऐसे ऐसे स्वार्थी कैसे हो सकता है, समझ नहीं पाया मैं। ठीक है, थोड़ा समझा मुझे क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, समझ में आया। इनर प्योरिटी, ये सारी प्योरिटीज हैं आपको फॉलो करनी चाहिए। और ये डिवाइन क्वालिटीज हैं आपके अंदर होनी चाहिए। सोशल एथिक्स क्या क्या होते हैं, भगवान ने बताया गीता के अंदर। ये कभी बना के नहीं बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो बना के बोल रहे हो, ये गीता चैप्टर 16 बोल रहा है ये। देखो भगवान बोल रहे हैं हमारे सामने सामने। सोशल एथिक्स में क्या करना है हमने, ट्रुथफुलनेस, सच बोलना है। कौन सा वर्ष है, सत्यम है ना, अनुद्वेगा करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्, ऐसे करके वर्ष आ रहा होगा। तो उसमें भगवान बोल रहे हैं सत्य बोलना चाहिए। तो ये जो डिवाइन व्यक्ति होता है, जो देवी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसके लक्षण होते हैं, सच बोलना चाहिए। आजकल लोग सच नहीं बोलते, बहुत झूठ बोलते हैं। रास्ते में होते हैं, रास्ते में होते हैं 1 किलोमीटर दूर, दोस्त को बोलते हैं भाई मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे भैया 5 मिनट में तो 1 किलोमीटर कैसे आ जाएगा भैया, कोई रॉकेट में बैठ के आ रहा है क्या। लेकिन झूठ बोलना हमारी इतनी आदत बन चुकी है, हम रेगुलर बेस पे झूठ बोलते हैं, रिश्तों में झूठ बोलते हैं, ऑफिस में झूठ बोलते हैं, कलीग्स में झूठ बोलते हैं, भक्तों से भी झूठ बोलते हैं आजकल हम। अगर माता जी से पूछो प्रभु जी क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं आज आप, प्रभु जी मेरी तबीयत खराब हो रही है। झूठ तो ट्रेंडिंग हो गया। रिलेशनशिप में देख रहे हो कितना झूठ बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे बड़ा झूठ तो ये। सबसे बड़ा झूठ तो ये बोल रहे हैं आजकल लोग कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सबसे बड़ा झूठ तो ये चल रहा है मार्केट के अंदर, आई लव यू। ये सबसे बड़ा झूठ है संसार का, है ना। बोलना मत, बाहर किसी को बुरा मान जाएंगे वो, लेकिन सच तो ये है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है, आई लव यू। ठीक है, तो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पाप लगता है।
बचपन में याद है ना, कहावत सुनी थी हमने कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ऐसे करके था ना कि अ, सांड हमारा बाप है, नहीं नहीं वो तो कुछ और था, है ना। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, ऐसे करके आता था कुछ कहावत, है ना। तो बेसिकली भगवान बोल रहे हैं आप पे। तो ये प्रैक्टिस है डिवाइन क्वालिटी की, हमें सच बोलना चाहिए। आप कितना सच बोलते हो संसार के अंदर, वो दैवी। और ये मत समझना कि बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे प्रभु जी आजकल तो ऑफिस वाली लाइफ चल चुकी है, कलयुग चला हो, तो सच नहीं बोल सकते। भैया बोल सकते हो, हमारा नेचर नहीं है सच बोलने का, हमारी इच्छा नहीं होती सच बोलने की, हमारी प्रवृत्ति आसुरी है, इसको एक्सेप्ट करो कि प्रभु जी हाँ मेरी आसुरी प्रवृत्ति है, मेरे से सच नहीं बोला जाता, लेकिन सच बोल सकते हैं हम। ऐसा कुछ नहीं सच नहीं बोल सकते हो आप, कहीं कहीं भी झूठ अलाउड है, लेकिन वैसे हम सच बोल सकते हैं। और सच नहीं बोल रहे मतलब कहीं ना कहीं असुर बैठा हुआ है अंदर। हमें वी शुड बी ट्रुथफुल, और खास करके डिवोटीज के अंदर तो ट्रुथफुल होना चाहिए। अपनी कमियों को सच से सच ही बता दो कि प्रभु जी मेरे अंदर ये कमियां हैं, सच बता रहा हूँ। तो ट्रुथफुल होना चाहिए हमें, है ना, सत्य बोलना चाहिए। और क्या है, नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि भैया आप रास्ते में जा रहे थे और गाड़ी लेकर के जा रहे थे अपनी स्कूटी, मान लो कि सानिया माता जी है, आपको आती है स्कूटी चलानी, ठीक है, मतलब मान लो सानिया माता जी पंजाब में जा रही है, अपनी जहाँ भी जाती रहती, स्कूटी में जा रहे हैं चला करके बढ़िया, सामने कोई सरदार जी होंगे, उनकी गाड़ी पर ठुक गई, और ठुक करके सरदार जी ने उठ करके माता जी को चार जो भंगड़ा पवा दी, जो ये बोलते हैं, मतलब उनको थोड़ा सा प्यारी मीठी मीठी बातें कर दी, और माता जी भी चढ़ के सामने से कहते पाजी और क्या करो, और झगड़ा हो गया खुल्ला खुल्ला। तो वायलेंस नहीं करना चाहिए। वायलेंस हर प्रकार से होती है, देखो वायलेंस मार धाड़ की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं, टक्कर होगी छोटी सी, और उतर के तेज चबड़े मारना शुरू कर दिए। आजकल तो लोग भी इतने मतलब सेल्फिश हो गए हैं, लड़ाई छुड़ाते भी नहीं लड़ाई, लड़ाई लड़ने दो, वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे डालते हैं, वाह क्या लड़ाई हो रही है। आजकल तो लोग ऐसे हो गए, समाज ऐसा हो गया। लेकिन वास्तव में नॉन वायलेंस का मतलब क्या है, एक तो दो प्रकार की, एक तो शारीरिक नॉन वायलेंस, यानी कि शरीर से कोई लड़ाई झगड़ा ना करना, मतलब कोई वो चीज ना करना। दूसरा क्या है, मानसिक। आजकल लोग मानसिक नॉन वायलेंस ज्यादा करते हैं। कैसे, अपने मन के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका मन जो है इतना ज्यादा परेशान है आपसे, इतना ज्यादा उससे नॉन वायलेंस करते हैं। और हिंसा अंदर से भी होती है। मान लो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष आ गया, यार वो है ना मेरा दोस्त, उसने ना ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ, आज से मेरा दोस्त नहीं है। द्वेष रखते हैं अंदर, अंदर द्वेष रखना भी नॉन वायलेंस है, याद रखना। वायलेंस है, सॉरी। यानी कि किसी व्यक्ति को पसंद ना करना, उससे नफरत करना, उससे ईर्ष्या करना, ये अपने आप में एक वायलेंस है। तो वायलेंस दो प्रकार की है, इसको समझो। यानी कि मारधाड़ जो सामने से करे, फिजिकल वायलेंस, और आंतरिक एक इंटरनल वायलेंस भी होता है। इन दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर बाहर से। ठीक है। तो नॉन वायलेंस का मतलब है दोनों तरफ से, अंदर से भी माफ करना है और बाहर से भी माफ करना है। दैट इज एक्चुअली नॉन वायलेंस। और क्या होते हैं क्वालिटीज, कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, कंपैशन करुणा सबसे बड़ी क्वालिटीज है। इवन है वैष्णव एटिकेट्स के अंदर भी आता है, वैष्णव क्वालिटीज के अंदर भी आता है। जो 26 क्वालिटीज बताएगी ना वैष्णव की चैतन्य चेतामृत के अंदर, उसमें वन ऑफ द क्वालिटी कंपैशनेट भी है, जो दैवी गुण है वास्तव में। आप रास्ते में जा रहे थे, कोई व्यक्ति आपको आकर के देखा, बहुत ही बेचारा जर्जर अवस्था में था, उसके पैर टूटा हुआ है ना, तो देख करके हमें हृदय कांपना चाहिए कि वाह, वाह कह रहा हूँ सॉरी, आह ये व्यक्ति देखो कितना कष्ट में है। अगर उसका कष्ट देख करके हमारे दिल में करुणा नहीं आती, तो फिर हम असुर एक नंबर के, बुरा मत मानेगा, भगवत गीता बोल रही है। हमें दूसरों का देख, पर दुखा दुखी, ये तो वैष्णव का गुण होता है कि दूसरे का दुख को देख करके दुखी होता है वो। और वैष्णव तो और लेवल, ये तो सिर्फ देवी गुण वाला है। यानी कि अगर आपको दूसरे का दुख देख करके तकलीफ हो रही है, परेशानी होती है, तो हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देवी गुण वाले हो। लेकिन वैष्णव तो एक लेवल ऊपर होते हैं। वैष्णव तो वो कष्ट भी देख लेते हैं आत्मा का, जो कि आत्मा भुगत रही है संसार के अंदर रह करके, वो भी देख लेते हैं। तो वैष्णव तो परम दयामय होते हैं, द मोस्ट कंपैशनेट, भगवान से भी ज्यादा कंपैशनेट वैष्णव होते हैं। तो कंपैशन का नेक्स्ट लेवल पराकाष्ठा वैष्णव होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके तिलक लगाने के बाद भी, गले में कंठी पहनने के बाद भी, हाथ में माला पकड़ने के बाद भी करुणा नहीं आ रही लोगों को देख करके, तो मतलब बहुत बड़ा, बहुत समस्या है, बहुत बड़े असुर बैठा हुआ अंदर। कंपैशन होना चाहिए लोगों के प्रति। और कंपैशन का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन क्या है, प्रीचिंग। अगर आपके अंदर वास्तविक करुणा इस संसार में जीवों के लिए होगी, तो आप प्रचार करोगे। क्योंकि प्रचार करने का, प्रीचिंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन। प्रीचिंग से पता लगता है कि आपके अंदर कंपैशन है। प्रचार करने का मतलब ही आपकी करुणा है। करुणा क्यों ऐसे बने प्रभु जी, अरे भैया आप इतने लोगों को जो है ये दिव्य संदेश दे रहे हो भगवान का, देना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि भगवान के संदेश से जुड़े इस संसार के लोग, और इस कष्ट से बाहर आए। तो सबसे बड़ा उदाहरण टीचिंग ही कंपैशन का। ठीक है। तो कंपैशन होना चाहिए।
अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, थोड़ा जल्दी चलूंगा, लेट हो जाएगा तो आज भी क्लास हम भी खिंचाएंगे। अवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, तो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए कि भाई किसी ने कोई बहुत ही अच्छा काम कर दिया लेकिन बोले हाँ वो अच्छा तो काम करता है लेकिन, तो ये बट, जो बट लगा देते हैं ना हमारा सेंटेंस के बाद में, ये बड़ी समस्या का बन जाते हैं आगे चल के। तो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए, ये आसुरी गुण है वास्तव में। हम अगर लोगों के अंदर दोष देख रहे हैं, ये प्रभु जी बोलते तो बड़ा अच्छा है लेकिन इधर उधर की बातें बड़ी करते हैं, बहुत ही उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, ये दोष। क्या कहने का मतलब क्या है कि ये दोष देखना, ये वास्तव में आसुरी गुण है। हालांकि इसका मतलब है कि दोष किसी का नहीं देखना, दोष कब कैसे कितना देखना अलाउड होता है आपकी कुछ सर्टेन सिचुएशंस को लेकर के, कि आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप एज अ मेंटोर हो, आप किसी के लीडर हो, आप गाइड हो, काउंसलर हो, तब दोष देखना उसके भले के लिए, दैट इज सेवा। लेकिन मान लो आपको कुछ नहीं है, जैसे आजकल मंदिरों में काफी चीज कॉमन होगी, आजकल आते लोग बड़े बड़े भक्तों का दोष देते बैठ करके, अरे वो प्रभु जी ऐसे, वो ऐसे वैसे, तो ये बहुत बड़े आसुरी स्वभाव वास्तव में। हमें किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, दोष दिखता भी है भूल जाओ, एक आंख बंद करके दूसरे कान से एक आंख एक कान में डाल के दूसरे से निकाल दो। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एक समस्या, अपराध ही बनता है इससे। अपराध का बहुत बड़ा जनक है ये फॉल्ट फाइंडिंग नेचर। भक्तों में दोष देखते हैं, लोगों में दोष देखते, दोष तो सबके अंदर ही है, दोष देखने को तो भगवान का दुख लोगे आप। तो दोष देखना ये एक आसुरी गुण है वास्तव में। ठीक है, तो दोष नहीं देखना है, जो दैवी गुण वाला व्यक्ति होता है वो दोष नहीं देखता किसी के अंदर, दिखता भी है तो नहीं देखता, बोलता नहीं, ये भी किसी ना किसी प्रकार से उसका टेम्पररी कुछ वीकनेस है, इट विल बी ऑल राइट। तो ये आसुरी गुण है वास्तव में, इसको समझना पड़ेगा आपको। एंड फ्रीडम फॉर एनवी, ईर्ष्या नहीं होती इसके अंदर किसी के प्रति, है ना। ओके, तो ये आपके सोशल एथिक्स में आता है, डिवाइन क्वालिटीज के अंदर। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस कर रहा होगा वो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसमें क्या करता है वो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे पहला, यानी कि ऑफ कोर्स गीता भागवत पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति बहुत कहता है अपने आप को ना कि मैं डिवाइन क्वालिटीज वाला हूँ, जैसे बाहर के लोग बोलते हैं ना कि भैया हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो कोई पाप नहीं करते, पुण्य करते हैं, बहुत ही शांत जीवन बिताते हैं, लेकिन शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं पढ़ते, भगवत गीता कुछ नहीं पढ़ते, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कपटी है वास्तव में, बहुत बड़ा कपटी है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में पुण्य आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा होने का मतलब वही है कि आप किसी न किसी प्रकार से शास्त्र अध्ययन में लगे होने चाहिए। अगर आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट नहीं करा, दैट मीन्स यू आर अ डीमन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करानी है, ठीक है, सो दैट इज एक्सेप्टली नॉट पॉसिबल। एक सेकंड नोटी, मैं थोड़ा सा ना, मुझे अर्जेंट कॉल आ रही है, फटाफट से लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। बाद में करेंगे जब क्लास अटक जाएगी। तो क्या करता मैं, हाँ, एनवी नहीं होना चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज हो गया। फिर क्या, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ये क्या करना चाहिए उसको। अब यहाँ पे यज्ञ दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए क्या है कि नाम जप, हरि नाम का जप में लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भक्ति नहीं करूंगा लेकिन बहुत बड़ा पुण्य आत्मा हूँ, तो एक नंबर का कपटी आदमी, ऐसे व्यक्ति को बहुत डांट लगाओ कि भैया तू क्या कर रहा है यार। तो यज्ञ नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर रहा, है ना, तो दैट इज नॉट अलाउड। स्टडी ऑफ द वेदास, शास्त्र पढ़ने चाहिए उसको। स्टडी ऑफ द वेदास के अंदर हमारे में आ रहा है रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी कि हमारे जो वैदिक शास्त्र मतलब जो प्रभुपाद जी ने शास्त्र दिए हमें उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, दैट इज। और सैटरडे तपस्या करनी चाहिए, आज से लोग तपस्या नहीं करते हैं। अगर थोड़ा बोला जाए प्रभु जी नरसिंह चतुर्दशी में फास्ट रख लो, कहते प्रभु जी फास्टिंग करनी पड़ेगी क्या, अरे भैया भूख, भूखा एक्सप्लेनेशन लेते हैं। जैसा अगर आप किसी लोगों को बोलो ना कि आप जन्माष्टमी में फास्ट रखा करिए, एकादशी में फास्ट रखा करिए, तो क्या बोलते हैं, भगवान ने कहाँ बोला है कि व्रत रखो, है ना। क्या भगवान, आप बताइए क्या भगवान अपने बच्चों को भूखा देख सकते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं, मेरे को गुस्सा आता है देख करके, मेरे सामने लेकर तो बताओ उन्हें। ऐसे बोलते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम भूखे रहे, क्या भगवान को अच्छा लगे हमें भूखा देख करके, अरे खा करे कौन सी खुशी मिलेगी भगवान को यार। तो पहले अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हो, आप खुद सोचो, आप बोल रहे हो कि भैया भगवान हमें भूखा देख करके हमको खुशी मिलेगी, तो आप खाने से उनको कौन सी खुशी मिल जाएगी। आप समझते नहीं बात को। भैया भगवान चाह रहे तुम भक्ति करो, भाई तुम खाओ या ना खाओ भक्ति करो, तुम वही नहीं कर रहे हो, चाहे तुम खाओ या ना खाओ क्या फर्क पड़ेगा उससे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्टेरिटी की बात हो रही है, वो अगर आप भक्ति पथ पे हो तो ऑस्टेरिटी करना जरूरी पड़ती है वहाँ पे। क्यों? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि तपस्या शरीर से मुक्त होने के लिए करना पड़ता है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि शरीर क्या है, भोग, भोग के लिए बना हुआ है ये। इतना ज्यादा भोग कर शरीर के अंदर की आदत पड़ चुकी है, और जब तक तपस्या का पालन नहीं करते ना भक्ति होगी ना शरीर छूटेगा।
अक्सर डिवोटी आके कंप्लेंट करते हैं, प्रभु जी बहुत साल हो गए मुझे भक्ति करते करते, लेकिन लगता है रस नहीं आया भक्ति के अंदर, टेस्ट नहीं आता भक्ति में प्रभु जी। माला पकड़ता हूँ तो नींद आ जाती है, शास्त्र पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है, क्लास सुनता हूँ तो ऑफिस में चले आता हूँ, मन ऑफिस चले जाता है। क्या प्रभु जी क्या समस्या आ रही है? अरे प्रभु जी समस्या यही आ रही है कि आप तपस्या नहीं कर रहे हो भक्ति के अंदर। आप रोज सुबह 9 बजे खा लेते हो और भी दबा करके, ये भगवान के प्रसाद के नाम पे भोग रहे हो अच्छे से आप, तो कहाँ से भक्ति बढ़ेगी आगे? शास्त्र बताते हैं कि आपको दिन में 2 बार खाना चाहिए, सुबह शाम, और आप दिन में 3 बार 4 बार दबा के पराठे शराठे सब दबा के पेल रहे हो, कहाँ से भक्ति होगी फिर? कहाँ से आप आगे बढ़ पाओगे? समझ रहे हो? तो ऑस्टेरिटी नहीं होती लाइफ के अंदर, इसलिए भी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती। एंड रिनंसिएशन, वैराग्य नहीं होता है ना, चीजों का त्याग नहीं करते, परित्याग नहीं करते, है ना। मैं थोड़ा बहुत ही स्लो चल गया, मेरी तो बहुत स्लाइड बची है। तो चीजों का परित्याग नहीं करते, रिनंसिएशन लाइफ में नहीं आता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने, लोग नहीं करते, उनको बोलेंगे कि ना आप प्रभु जी फोन छोड़ दीजिए प्रभु जी माला करते करते, कहते प्रभु जी फोन तो मेरी जान है, मेरी जान है ना। जूली जूली, जूली का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए मर जाए जोनी, तू ही तो मेरी जान है ना, ऐसे बोलते हैं, फोन बोलते हैं, फोन फोन, तू ही तो मेरा है फोन फोन, तेरे लिए मैं मर जाऊं फोन, तू ही तो मेरी जान है जान। तो रिनाउंसिएशन नहीं करते, उनको बोले प्रभु जी आज माला कर रहे हो, फोन रख दो थोड़ी देर के लिए, कहते प्रभु जी फोन तो नहीं छोड़ सकता, फोन करते करते प्रभु ये उंगली भगवान ने खाली क्यों छोड़ी है? हम माला पे जब करते हैं, माला पे उंगली बाहर क्यों है? फोन को देखने के लिए आचार्य ने जो उंगली बाहर रखने के लिए बोली है, वो जानबूझ करके बोली है, क्योंकि आचार्य जानते थे कि भविष्य में फोन आने वाले हैं, इसलिए फोन में रील्स देखने के लिए उन्होंने इस उंगली को छोड़ा हुआ है कि इसको बाहर रखो और माला करते करते रील्स स्क्रॉल करो। तो वैराग्य का पालन करना पड़ेगा, सही बात आगे बनेगी। तो ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल, क्या क्या सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए? चैरिटी, दान दो। जैसा भी आप सबने भगवान की सेवा में लगाया ना, मई बैच के लिए, तो चैरिटी करनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, आपने यहाँ पे संयम होना चाहिए। मान लो कल को मैंने क्लास के दौरान किसी को डांट दिया और आपने मुझे उल्टा चमका दिया, दैट इज नॉट अलाउड। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, सरलता होनी चाहिए कि जो अंदर है वही बाहर है। तो जी मैं तो गंदा आदमी हूँ, मैं गंदा आदमी। सिंप्लिसिटी, एक्सेप्ट करो कि यस यू आर अ बैड मैन, सिंप्लिसिटी बोलते हैं इसको। ग्रेट जेंटलनेस, है ना, एक सज्जनता होनी चाहिए। व्हेन यू आर डीलिंग विद द डिवोटीज, विद द नॉन डिवोटीज, सो यू शुड बी जेंटल। मॉडेस्टी, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, जो भी होता है मुझे नहीं पता, ये सारे हैं इसके एग्जाम्पल। स्टडी, डिटर्मिनेशन, विगर, फॉरगिवनेस, फॉर्टिट्यूड, फ्रीडम फ्रॉम कोविटियसनेस, फ्रीडम फ्रॉम पैशन फॉर ऑनर, तो सारे क्वालिटीज आपके डिवाइन क्वालिटीज। ठीक है। और डिमोनिक कौन कौन सी होती है? द बेस एंड ऑफ द डिमोनिक माइंडसेट, दे डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। तो ये बेसिकली आसुरी स्वभाव, सीधी सीधी बात, यानी कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, उसे नहीं पता होता कि मुझे क्या करूं क्या ना करूं, है ना, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। उसको बोलो कि प्रभु आप ना माला करा करो, कहते माला, माला तो मेरे पड़ोस में रहती है, आप बोलो जाके उनको उनके पास चले जाओ। माला क्या होती है? माला तो हमारे पड़ोस में है, बड़ी सुंदर है, भाभी जी हमारी, माला भाभी। 26 है श्लोक 1 2 3 4 में, हाँ 26 क्वालिटीज है ना। तो वैसे डिमोनिक माइंडसेट क्या कहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आता उसको, अपने लिए जो बुरा होगा कर लेगा और अच्छा होगा नहीं करेगा। एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुर्योधन, महाभारत के अंदर ही आते हैं। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत ना होकर के वो शकुनी मामा की बात में आ गया और शतरंज खेल के इतना बड़ा, मतलब जितने भी गलत काम करे उसने। तो ये आसुरी प्रवृत्ति की निशानी होती है, उसे नहीं पता होता कि वास्तव में क्या करना सही है क्या करना सही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी भी। ठीक है। और क्या क्या लक्षण होते हैं? प्राइड, एंगर, एरोगेंस, हार्शनेस, कंसीट, इग्नोरेंस। तो ये सारे क्वालिटीज है डिमोनिक क्वालिटीज, यानी कि बहुत ज्यादा दम्भ होता है कि मैं संसार का सबसे बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं संसार के अंदर, आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम द ये आई एम वो, दैट इज प्राइड। एंगर, बहुत गुस्सा होता है उसके अंदर भरा पड़ा, बहुत गुस्से में रहता है हमेशा। एरोगेंस, घमंडी होता है एक नंबर का, है ना, अपनी चीजों को लेकर के, अपने एक्यूमुलेशन जितने उसने अक्वायर करी है उनको लेकर के बड़ा एरोगेंस होता है उसके अंदर। हार्शनेस, बड़ा खट्टा खट्टा बोलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो ना बहुत तमीज से बात नहीं करते अक्सर। अपने से जूनियर वाले होते हैं, जो कि अपने से निचले क्लास के लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को, उनसे देखो बात कैसे करते हैं लोग, बहुत चमका के बातें करते हैं, एकदम झाड़ झाड़ के थे, "ये क्या कर रहा तू ये है ना। आपने नोटिस करा होगा जो अमीर लोग होते हैं, जनरली, सारे नहीं, जनरली जो अमीर लोग होते हैं दे हैव वेरी हार्श टोन, क्योंकि उनके अंदर एरोगेंस होता है ना अमीरता का। सो दैट इज डिमोनिक क्वालिटी, हार्शनेस। कंसीट,
बहुत ज्यादा रफ एंड टफ हो जाते हैं ना, डांटते से किसी को भी, किसी के प्रति डीलिंग करते हुए दे बिकम वेरी रफ एंड टफ। इग्नोरेंस, अंधकार में रहते हैं हमेशा, क्या सही है क्या नहीं सही है मुझे समझ में नहीं आता। तो दैट इज द डिमोनिक क्वालिटी। समझ में आया? डिवाइन एंड डिमोनिक पढ़ लेंगे खुद से, आप समझ में आ जाएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे। नाउ निहिलिज्म एज अ कैटलिस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन। अब ये जो व्यक्ति है किस प्रकार से संसार के अंदर, अब एंटेंगलमेंट का क्या तरीका है, किस प्रकार से बद्ध जीव आत्मा जब इस संसार के अंदर आती है तो कैसे फंस जाती है, लेट अस अंडरस्टैंड। तो पहले क्या है, वर्ल्ड इज अनरियल, नो फाउंडेशन, नो गॉड इन कंट्रोल। तो ये होता है इल्यूजन का तरीका, यानी कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है इस संसार के अंदर कैसे जो है फंस जाता है। तो क्या मानता है कि ये वर्ल्ड असत्यम है, नो फाउंडेशन, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, और इसमें कोई भगवान का कंट्रोल नहीं है, और ये प्रोड्यूस ओनली ऑफ सेक्स डिजायर विद नो कॉज अदर देन लस्ट। और उनकी एकमात्र क्या मानना होता है कि संसार क्या है, सेक्स के लिए बना है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लक्षण होते हैं। अगर उनसे बोलो कि लाइफ में आपको क्या करना आगे, कुछ नहीं जी, बस अच्छे से 12वीं क्लियर करेंगे, फिर एग्जाम देंगे नीट जीट का, और उसके बाद कॉलेज, फिर डिग्री, फिर शादी। अल्टीमेटली शादी के बात रुक जाती है, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग। प्रभा जी क्या कहते थे, अगर सबको बोला जाए कि आपको शादी नहीं करनी है तो सारा कारोबार बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट इज द सेंटर पॉइंट। हर किसी को सेक्स लाइफ में ही इंडल्ज होना अल्टीमेटली, इसीलिए सारा हिसाब किताब होता है। तो फिर इसका काम से क्या देना है? अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अच्छी नौकरी नहीं है तो अच्छी लड़की भी नहीं है। अगर आपको सेक्स लाइफ में अगर उसका एंजॉयमेंट लेना भी है तो उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतनी एंजॉयमेंट की फैसिलिटी। तो ये आश्रय प्रवृत्ति होती है। आजकल लोग इससे 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 आजकल आश्रय समाज क्यों है? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी यही होती है, ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा एंजॉयमेंट लेना। और स्त्री संग, WWW, वाइन वुमेन वेल्थ। तो तीन चीज के भी संसार घूम रहे हैं, वाइन यानी कि मदिरा पान, वुमेन यानी कि स्त्री, और वेल्थ यानी कि पैसा। WWW ने संसार को बर्बाद करके रखा है। और ये आश्रय प्रवृत्ति है वास्तव में। इस संसार को क्या मानना कि संसार मजे के लिए बना हुआ है, इंजॉयमेंट के लिए बना हुआ है। और सबसे बड़ा क्या है, सेक्स लाइफ, यानी कि सेक्स लाइफ पे इनकी पूरी जीवन को होती है, रिवॉल्व करते थे इसके अराउंड में। ठीक है, इस प्रकार से मैं ज्यादा से ज्यादा सेक्स लाइफ में डल हो सकूं। और से आप देखो भी इस संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति इंजॉय करता भी है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है उसके इंजॉयमेंट का, दैट इज सेक्स लाइफ। हो सकता है हर कोई ड्रग्स ना ले, हो सकता है हर कोई अ, शराब वगैरह ना सेवन करे, लेकिन एंजॉयमेंट अल्टीमेटली वुमेन के साथ ही करेगा वो। या तो मतलब अगर सेक्स लाइफ में नहीं लगेगा तो किसी और तरीके से एंजॉय करेगा। कैसे एंजॉय करेगा? फ्लर्टिंग के माध्यम से एंजॉय करेगा। और आजकल तो बॉलीवुड आ चुके हैं, बॉलीवुड में अब क्या ज्यादा बोलूंगा तो मेरे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं वो, जैसे बा कहते हैं ना आइटम सॉन्ग वगैरह होते हैं। तो आइटम सॉन्ग में आप देखते हैं किस प्रकार से एक लड़की को किस प्रकार से नचाया जाता है, तो उनके साथ उस प्रकार से एंजॉय करना। तो ये भी सब क्या है, ये सब वो फाउंडेशन सेक्स लाइफ ही है। अब उसके अराउंड ये सारे एंजॉयमेंट तरीके बनाए गए, वुमेन को नचाना ऐसे ऐसे कपड़े पहना करके, तो सारा क्या है, ये उसे आसुरी प्रवृत्ति का ही हिस्सा है सारा कुछ। और यही सबसे बड़ा हमारा सेंटर पॉइंट है, याद रखिएगा। और इससे होता क्या है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि खराब हो जाती है। क्योंकि जब बुद्धि में सारा काम भर जाएगा, सारी वासना ही दिमाग के अंदर चल रही होंगी, तो क्या करेगा व्यक्ति, उग्र कर्मा जो कर है संसार के अंदर है ना। अगर स्त्री आकर्षण, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा आकर्षण क्या, स्त्री। और उसको प्राप्त करने के लिए सारे लगे पड़े हैं। और सब लोग क्या कर रहे, उग्र कर्म कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा अमीर आदमी बनूंगा, और इस सुंदर से सुंदर लड़की के साथ शादी करूंगा। और एक के साथ नहीं करूंगा, मल्टीपल अफेयर चाहिए। तो ये आज के समाज की बुद्धि है, आसुरी बुद्धि बोलते हैं इसको। और ये हमेशा से रही है। क्यों? क्योंकि हमेशा से वुमेन इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एंजॉयमेंट, हमेशा से रहा है। अब उस सेंटर पॉइंट ऑफ एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके निकालने पड़े। और आज के समय में क्या चल रहा है, उग्र कर्मा, यानी कि जो जितना ज्यादा पैसा कमाएगा। ये आसुरी गुण कहाँ से और कैसे आते हैं? गुणों के हिसाब से ना, आपकी प्रकृति के गुण के हिसाब से आते हैं। गुण आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रजोगुण होगा तो ऐसे, यानी कि प्रकृति आपके ऊपर किस प्रकार से हावी है उसके हिसाब से आपका गुण बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एंड दैट मीन्स कि उग्र कर्मा क्यों कर रहे हो आप, बिकॉज यू हैव टू सेटिस्फाई ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वाइन वुमेन एंड वेल्थ। इन तीन चीजों की वजह से व्यक्ति पड़ा हुआ है, इस वजह से उग्र कर्म में लगा हुआ है। एंगेज इन अनबेनिफिशियल पेनफुल एक्टिविटीज मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और क्या करते हैं इस प्रकार से, नाना प्रकार के उग्र कर्म में लगा हुआ है, टू जस्ट टू एंजॉय द वुमेन। ठीक है, तो दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द होल सिविलाइजेशन, इसलिए इसको आसुरी वर्णाश्रम बोलते हैं। आज का जो वर्णाश्रम धर्म है, दो प्रकार के वर्णाश्रम धर्म होते हैं।
तो दैवी वर्णाश्रम और एक आसुरी। तो आजकल जो है आसुरी वर्णाश्रम धर्म है, क्योंकि सारा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो टू एंजॉय द वुमेन, वुमेन को एंजॉय करने के लिए सारा एक पूरा सिस्टम बनाएंगे। बहुत हैवी चीज़ है, लेकिन सत्य तो ये तो क्या बोले वही बोलना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ द एक्सेलरेटिंग फीडबैक लूप ऑफ डिलीजन। अब कैसे आता है डिलीजन, ये इसका पूरा साइकिल समझते हैं। पहला क्या, इनसस्टेनेबल लस्ट। तो अंदर बहुत ज्यादा काम भरा पड़ा है, जो कि फॉल्स प्रेस्टीज लस्ट वगैरह काम है टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस संसार को भोगने की बहुत ज्यादा वासना हृदय के अंदर बसी पड़ी है। तो उस वजह से क्या होता है, अल्टीमेट गोल हमारा क्या बन जाता है, असर्टेनिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो वो जो बहुत ज्यादा वासना है, लस्टी डिजायर्स हमारे अंदर भरी पड़ी है, जो कि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से आई है। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क से जो हमारे में आती है, एक सेकंड, प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से जो हमारे अंदर लस्ट, उनके गुण के प्रभाव में आकर के हमारे अंदर जो लस्ट बना पड़ा है, ठीक है, वो क्या करता है, हमें अल्टीमेट हमारा गोल हमें डिफाइन करा देता है कि वी हैव टू एंजॉय दिस लाइफ, है ना। लाइफ के अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करना है। एक सेकंड में आएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण हमारे अंदर लस्ट भरी पड़ी है, लस्ट आई है ना, रजोगुण के द्वारा। तो लस्ट की वजह से क्या होता है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या हो जाता है, संसार के अंदर एंजॉय करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, वाइन वुमेन वेल्थ, इन 3 चीजों के पीछे भागते हैं। किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकूं, वाइन मदिरा, अच्छे से पदार्थों का भोग कर सकूं, पैसा कमा सकूं, वेल्थ। और वेल्थ से क्या करना, अल्टीमेटली वुमेन, वुमेन को भोगना है, एंजॉय करना है। और नारद मुनि अपने उसमें बताते हैं, भागवतम के अंदर आता है कि संसार के अंदर सबसे बड़ा नशा कौन सा है। वो शराब नहीं है, मदिरा नहीं है, वो है स्त्री का नशा। सबसे बड़ा नशा होता है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली सारे नशे फीके पड़ जाते हैं जब ये नशा चढ़ जाता है तो इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बोले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव, बातें बताते हैं क्लास में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है। और लस्ट वाला उल्टा होता है उसका, लव का मतलब होता है प्रेम, और लस्ट का मतलब होता है कामना, भोगने की इच्छा, है ना, जो वासना होती है अंदर भरी पड़ी। यानी कि लव इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लस्ट। यानी कि लव जो होता है, लव का उल्टा होता है लस्ट, ठीक है, वो चीज है ना। उसके बाद क्या करेगा, इलीगल वेल्थ, मैंने बताया वाइन वुमेन वेल्थ, है ना, डब्ल्यू। आप जो इतने सारे अल्टीमेट गोल क्या बनाने अपनी लाइफ का, कि मुझे एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे के तो एंजॉय नहीं कर पाएगा, है ना। तो उस पैसे को एंजॉय करने के लिए क्या करेगा, उग्र कर्म में लगेगा, और उग्र कर्म में लग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। पैसा कमाएगा क्यों, ताकि एंजॉय कर सके। और जब पैसा कमाने के लिए इतने प्रकार के उग्र कर्म करेगा, इतना ज्यादा कर्म में लगेगा, तो क्या होगा, फोर्थ, इमिजरेबल एंजाइटी, तो घबराहट बढ़ जाती है। क्या कह रहे प्रभु, अ, भगवान ने बोला कि 3 गुण मुझसे आते हैं, तो तमोगुण आसुरी गुण में कैसे बदल जाता है, 3 गुण आसुरी, एक्चुअली गुण आसुरी वगैरह नहीं होते, गुण का प्रभाव जो हमारे पर पड़ता है उसके हिसाब से हम इस प्रकृति को जब भोगने की तरह जाते हैं, तो आसुरी गुण में आता है वो। भगवान ने संसार ही बनाया ना, तो संसार में आसुरी गुण कैसे हो सकता है फिर। तो अल्टीमेटली फिर भगवान से आ रहा है सारा गुण, आसुरी भी और देवी भी, चाहे दोनों हो, दोनों ही भगवान से ही आता है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, समझ रहे हो। जैसे एक पिता होता है, पिता अपने बुरे बच्चे को भी पालता है, अच्छे बच्चे को भी पालता है, क्योंकि पिता है वो। वैसे संसार के अंदर भगवान ने दोनों दिया हुआ है, अच्छा भी बुरा भी, जिसको जो चाहिए कर लो, फुल एंजॉयमेंट करो, समझ रहे हो। तो भगवान दोनों देते हैं आपको। एंड द फोर्थ थिंग इज इमिजरेबल एंजाइटी। तो तड़पने के लिए फिर तड़पता रहता है, बहुत पैसा कमाता है, फिर बोलता है मेरा लॉस ना हो जाए बिजनेस में, ये वो, तो एंजाइटीज आती है बहुत एक्यूमुलेट करने के बाद, है ना। सो इस प्रकार से व्यक्ति क्या है, इस संसार में फंसता है, अपनी लस्ट के द्वारा, अपनी बहुत सारी कामनाओं के द्वारा, डिजायर्स को लेकर क्या आता है कि मुझे एंजॉय करना है, एंजॉय करने के लिए क्या करता है, पैसा अर्जित करता है, पैसा अर्जित करने के लिए बहुत ज्यादा उग्र कर्म करना पड़ेगा ना। तो उग्र कर्म करने से जो वेल्थ आती है, उसको संभालने के लिए फिर एंजाइटी आती है कि मेरा कहीं पैसा लॉस में ना चले जाए, कहीं मेरी जो है बिजनेस में जो मैंने एक्यूमुलेट करा है वो खराब ना हो जाए मुझसे, है ना। दैट इज द थिंग। नाउ द इनर मोनोलॉग ऑफ द अल्टीमेट ईगो। अब अंदर जो हमारे ईगो भरा पड़ा है, उसका अल्टीमेट मोनोलॉग क्या है, कैसे उस पैटर्न में काम करता है। सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे एंड आई विल गेन मोर। तो ये आसुरी गुण का सबसे बड़ा लक्षण होता है क्या, कि आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, कल मेरे को 100 करोड़ बनाने हैं। इसको अत्याहार बोला गया जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर कहते हैं कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह
जन संगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार प्रयास, तो ज्यादा प्रयास इस संसार में बहुत भोगने के लिए, बहुत कर्म करने की जिनका वांछा होता है, दैट इज आसुरी। इसलिए बहुत ज्यादा कर्म नहीं करना चाहिए। थोड़ा सुन के आपको अजीब लगे, पूछिए कैसे बातें कर रहे हो आप, लेकिन वो हम सत्य बता रहे, शास्त्री बात बता रहे हैं। जैसे आजकल लोग बाहर बड़े पागल रहते हैं ना, कि मुझे ये करना है वो करना है, वास्तव में वो एक्चुअली आसुरी गुण है। वास्तव में बहुत ज्यादा प्रयास करना संसार के अंदर, बहुत ज्यादा उग्र कर्म में लगना, कहते हैं ना बेसिकली अगर बोलो तो गधा बनना, गधा मजदूरी करना, वो बेसिकली आसुरी गुण के अंदर आ रहा है वो। क्योंकि वो मतलब ज्यादा एक्यूमेट करने की इच्छा रखना, अगर मजबूरी में करना पड़े तो बात अलग है, बोले कि गरीबी है और कुछ कर्म आता नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्वायर करने के लिए कर्म कर रहा है व्यक्ति, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह लोग करते हैं, अपना 8 घंटे नौकरी करके आएंगे, फिर घर पे आके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर जो है फ्रीलांसिंग करते हैं, इसको वास्तव में बोलते हैं आसुरी गुण। कि भैया आपका जब 8 घंटे काम करे घर चल रहे हैं, सो वाई टू एक्यूमुलेट एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन की जो चीज होती है ना, दैट इज नॉट अलाउड इन भक्ति। भक्ति में एक्यूमुलेशन याद रखना। अगर आप भक्ति में आने के बाद भी बहुत पैसा पैसा करते रहते हो ना, कि पैसा कमाना है प्रभु जी, पैसा कमाना है, तो भक्ति से आपका दिशा बदल चुकी है। आपका भक्ति से मन उठ चुका है प्रभु, अब भक्ति आपको फिट नहीं बैठ रही है। याद रखना इस बात को। तो भक्ति में आने के बाद बहुत पैसा पैसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो। और अल्टीमेटली बताऊं तो अल्टीमेटली अगर जो टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड है भक्ति का, वो हमारे आचार्यों ने सेट करा हुआ है। क्या? जितना कमाते थे सारा ला करके मंदिर में देते थे। प्रभुपाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का इतना बड़ा एग्जाम्पल आता है, किस प्रकार से महाराज जब कमा के लाया करते थे मंथली सैलरी, तो मंथली सैलरी सैलरी ला करके प्रभुपाद के हाथ में देते, प्रभुपाद दिस इज मंथली सैलरी। फिर प्रभुपाद डिसाइड करते थे, बोलते थे आपको अपना घर चलाने के लिए कितना चाहिए, तो फिर जितना चाहिए होता था प्रभुपाद उतना देते थे आपको। इसको बोलते हैं निष्काम कर्मियों, इसको बोलते हैं वास्तव में भक्ति लाइफ। ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा इसको फॉलो करूँ, आपकी हो सकता है आपका स्टैंडर्ड ना हो भी हो, लेकिन मैं आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ भक्ति का वास्तविक क्या होता है। दैट इज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति। आप जितना भी कमा रहे हो, मान लो अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 1 लाख रुपए गुरु के ला के हाथ में रखो, गुरुदेव 1 लाख रुपए मेरी मंथ की सैलरी है। फिर गुरुदेव आपसे पूछते हैं आपकी पत्नी है बच्चे हैं, उनका खर्चा खर्चा चलाने के लिए आपको कितना चाहिए, आप बोलेंगे 25,000 गुरुदेव 25,000 रुपये, तो 1 लाख में से 25,000 रुपये निकाल के आपको देंगे वापिस, इसके ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा, जाओ। अगर कुछ कभी कमी पड़ जाती है भीख मांगो जरूरत है। दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति। मुश्किल है, लेकिन वो स्टैंडर्ड तो वही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना रखो आप, अदरवाइज तो आसुरी गुण में आ जाता है आपके। आई एम द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम द एंजॉयर, है ना, कि मैं सबका मालिक हूँ, है ना, मैं हूँ सबका करता रहता हूँ। तो ये आसुरी गुण है वास्तव में, कि मैं एंजॉयर हूँ, मैं एंजॉय करने वाला हूँ, आई विल एंजॉय, आई विल एंजॉय। तो एंजॉयमेंट की जो मेंटेलिटी है, दैट इज आसुरी। एंड ही इज माई